कक्षा 5 विषय हिंदी सुमन भाग 3 अध्याय 9। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत के महान व्यक्तित्व। भारत के महान व्यक्तित्व में हम सबसे पहले शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी दुर्ग में हुआ। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और माताजी का नाम जीजाबाई था। इनके जीवन पर माता जीजाबाई, दादा कोनदेव एवं गुरु रामदास की शिक्षाओं का विशेष प्रभाव पड़ा। इनकी शिक्षाओं से शिवाजी एक कुशल योद्धा और कूटनीतिज्ञ बन गए। शिवाजी ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा भेजे गए खूंखार सेनापति अफजल खां को मार गिराया। मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। उन्होंने पुरंदर और तोरण के किलों को जीता। शिवाजी महाराज गुरिल्ला या छापामार युद्ध में निपुण थे। सन 1674 में रायगढ़ में शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। शिवाजी का विवाह सहबाई निम्बालकर के साथ हुआ, जिन्होंने संभाजी को जन्म दिया। शिवाजी को हम एक सच्चे राष्ट्रनायक के रूप में याद करते हैं। बच्चों, अब हम भारत के महान व्यक्तित्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ओडिशा के कटक में हुआ। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती देवी था। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर सुभाष ने अंग्रेज सरकार की प्रतिष्ठित सिविल सेवा को ठुकराकर देश सेवा का प्रण लिया। सुभाष सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस के दो प्रमुख नारे हैं। पहला, जय हिंद। दूसरा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सन 1943 में उन्होंने सिंगापुर से सुप्रीम कमांडर के रूप में दिल्ली चलो का नारा दिया और आजाद हिंद सरकार का गठन किया। अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। उन्होंने ही सबसे पहले सिंगापुर से रेडियो प्रसारण में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 2021 में केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हर भारतवासी भारत मां के इस वीर सपूत को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम झवेर भाई था और इनकी माता का नाम लाडबा देवी था। उनकी शुरुआती शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह एवं 1928 में बहरदोली सत्याग्रह के द्वारा किसानों पर अंग्रेज सरकार द्वारा जबरन थोपी गई लगान वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष किया। बारदोली आंदोलन में सफलता पर वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार कहकर सम्मान दिया। देश की आजादी के बाद अपनी सूझबूझ और कूटनीति से देसी रियासतों को एक कर अखंड भारत की नींव रखी। इनके जन्मदिवस 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे। अपने मजबूत इरादों और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के कारण इन्हें लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। भारत सरकार ने सन 1991 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देकर सच्ची श्रद्धांजलि दी। आपने जो कुछ भी पढ़ा उनमें से कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। बच्चों, शिवाजी की माता का नाम क्या था? सर, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। दूसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को हम किस नाम से जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं। बच्चों, अब आपको निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर इन द्वीपों का नाम रिक्त स्थान और रिक्त स्थान द्वीप रखा। दूसरा प्रश्न है, पुरंदर की संधि मिर्जा राजा रिक्त स्थान एवं शिवाजी के मध्य हुई। सर, पहले प्रश्न का उत्तर है बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज रखा। दूसरे प्रश्न का उत्तर है पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह एन
शिवाजी के मध्य हुई। जिला शिक्षा एंड प्रशिक्षण संस्थान डाइट सवाई माधोपुर।